नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं गुरुवार को सीहोर में हुई भाजपा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ संघ के बड़े नेता भी शामिल रहे। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी का फोकस उन बूथों पर रहेगा जो वो लगातार 3 चुनाव में हार रही है। साथ ही ये भी तय किया गया कि एमपी में इस बार लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 68% तक बढ़ाना जरूरी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि संगठन मंत्रियों को लोकसभा वार जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। इस बैठक के बाद बीजेपी नेता कविता पाटीदार ने कहा कि बैठक का मुद्दा लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना था, यानी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता से किस प्रकार का संवाद करना है, इस पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा कविता पाटीदार ने यह भी बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई है और इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाया किस तरह से जाए, उसकी रूपरेखा तैयार हुई। लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी का फोकस अब अर्ध पन्ना प्रभारी बनाने पर रहेगा, यानी इसके साथ ही पार्टी बूथ विस्तारक अभियान को माइक्रो लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत झाबुआ को अगर देखें, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला जैसी कम मार्जिन और हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। और मुद्दा वही था, हमारे विधानसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ की संरचना कर संगठन के द्वारा नीचे कैसे हम विकास करें और कैसे हम कार्य करें, ये हमारा ध्येय रहता है। राष्ट्र साधना में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उन जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद किस तरह से हमारा हो। मोदी की गारंटी की गाड़ी हर जगह जा रही है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के उस अभियान में, उसकी भी हमारी चर्चा इस पूरी बैठक में हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पूरे देश को दिया है, राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को। वो सभी घर घर तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे। और एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कैसे उसका बहिष्कार करके ये बता दिया है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। तो खुद ही वो ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे जनता बड़ी दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में और 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, उसमें विश्वास करती है। उन्हीं सभी बातों को लेकर आज की महत्वपूर्ण बैठक। और बात करेंगे इंदौर की। स्वच्छता का सिरमौर बन गया है, क्योंकि स्वच्छता में एक बार फिर देश में मध्य प्रदेश का डंका बज गया। इंदौर 7वीं बार स्वच्छता को लेकर देश में सिरमौर बना है और इस बार प्रदेश के 6 शहरों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये सम्मान लिया। तो इंदौर ने समूचे देश को ये दिखा दिया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो हर मंजिल पाई जा सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। 7वीं बार खिताब। इंदौर सूरत सबसे क्लीनेस्ट सिटी। भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर। एमपी के 6 शहरों को अवार्ड। इंदौर को लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को स्वच्छतम शहर का खिताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम मोहन यादव को सौंपा। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर भी मौजूद रहे। लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को दोबारा एक बार हम फिर स्वच्छता संरक्षण में दूसरी रैंक पे आए, मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस नाते से कोशिश करेंगे कि अगली बार हम नंबर 1 पे आए। उधर अवार्ड मिलने की खुशी प्रदेश में देखने को मिली। इंदौर और भोपाल के लोग जश्न मनाते दिखे। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने तो ढोल बजाए।
स्वच्छता में मध्य प्रदेश के 6 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एमपी भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना। वहीं इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग दी गई। 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर सबसे साफ शहर बना। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर बना। बुधनी नगर परिषद को भी पुरस्कार मिला। अमरकंटक नौरोजाबाद को भी अवार्ड दिया गया। भोपाल नगर निगम में सीमित संसाधन होने के बाद में हमने स्थायी जो काम किया है सफाई मित्रों को माध्यम से, जो 5वें नंबर पर देश में भोपाल आया है, उसके लिए भोपाल की जनता को, भोपाल के नगर निगम के सफाई मित्रों को, अन्य सहयोगी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोपाल को 5वें नंबर के पायदान में लाने में सहयोग किया है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश को स्वच्छता में इतने पुरस्कार यूं ही नहीं मिल गए। यहाँ जितनी साफ सफाई दिखती है, इस काम को करने की चुनौती उतनी ही टेढ़ी है। लेकिन यहाँ लोगों ने ये ठाना कि स्वच्छता में डंका बजाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मार दी। इंदौर ने 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। तो इंदौर के नजदीक महू छावनी देश की 62 छावनियों में से सबसे स्वच्छ छावनी बन गई। शहर के लोग इस सफलता को अपनी सफाई के प्रति जागरूकता और शहर से लगाव का परिणाम ही मानते हैं। सफाई में 7वां आसमान छू लिया है। लंबे समय से इंदौर के लोगों को इस बात का यकीन भी था और इंतजार भी था। आज 11 तारीख को ये घोषणा हुई कि इंदौर ने सफाई में फिर से देश में एक बार अपना नाम, अपनी जगह, अपना मुकाम हासिल किया। हमारे साथ इंदौर के लोग बात करेंगे, क्या मानते हैं हम फिर से नंबर 1 आए और इस बार हमने शेयर किया है सूरत के साथ। लगातार इंदौर की जो नगर निगम है और सफाई कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है, इनकी मेहनत और जनता का मनोबल इसमें साथ में है। जनता भी उसी तरह से स्वच्छता को देख रही है। अब स्वच्छता इंदौर की आदत हो चुकी है। ठोस अपशिष्ट निस्तारण के इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा कीर्तिमान रचा है। हमारे यहाँ ठोस अपशिष्ट का बराबर निस्तारण हो रहा है। ये भी सारे फैक्टर्स जो हैं वो लगातार इंदौर को अग्रणी बना रहे हैं। इस समय हमने सूरत के साथ कंपटीशन कराया, तो ये सच भी है कि लगातार कई समय से, मतलब पिछले 3-4 सालों से सूरत हमारे आगे पीछे आसपास ही रह रहा है, बहुत पीछे भी नहीं है। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा। अब स्वच्छता हमारी आदत है, तो हमें ये इस मुकाम को स्टेबल करते हुए आगे दूसरे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और इंदौर मॉडल को मध्य प्रदेश की तमाम सारी नगर निगम में, नगरीय इकाइयों में लेके जाना चाहिए। अब हमारा शहर बल्कि हमारा पूरा जिला भी सफाई की ओर बहुत गंभीर हो गया है। जी बिल्कुल। जो इंदौर ने जो उपलब्धि हासिल की है पिछले लगातार 6 साल से, तो हम नंबर 1 थे। इस बार सूरत के साथ हमने साझा किया है। तो सूरत ने भी मतलब इंदौर से केवल महू ने भी इस बार कैंटोनमेंट बोर्ड में नंबर 1 हासिल किया है। तो इंदौर से हम आसपास के जो छोटे शहर है वो तो वो हुए ही हैं, मतलब उन्होंने तो उससे सबक लिया ही है। पर जो बड़े शहर है जैसे सूरत अब 7 साल बाद हमारे बराबरी में आया है, तो उन्होंने हमसे प्रेरणा लेके उन्होंने भी उनमें भी एक आकांक्षा जागी कि नहीं, हमें भी ये कर सकते हैं। इंदौर में नवाचार की जरूरत है। इंदौर में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। आपको लगता है कि हम फिर से 8वें नंबर पे आएंगे? और जिस तरीके सूरत या दूसरे जो शहर हैं, सूरत तो हमारे बराबर आके खड़ा हो गया, अब नवी मुंबई है, उसके अलावा वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अगली बार कितनी चुनौती होगी? मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह इंदौर के हर नागरिक ने इस स्वच्छता अभियान में साथ दिया है, चाहे वो घर की महिलाओं हो, चाहे काम के काज करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी ने इसमें सहयोग दिया है। हर आदमी, आज आप देखते हैं कोई भी आदमी कचरा रोड पर नहीं फेंकता है, सोचता है। तो उस तरीके से हम 8वें पायदान पे आने, 8वें साल भी हम वापस इसमें प्रथम आएंगे और ऐसा पूर्ण विश्वास है। जो सफाई कामगार हैं, आज से कुछ सालों पहले उनको जिस नज़र से देखा जाता था, उनको देखने का नजरिया भी बदला है। वही इसकी वो नींव की ईंटें हैं जिनके कारण इतना बड़ा अवार्ड हम लगातार लेके आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंदौर में जिस तरह से आम जनता के बीच में एक जन जागृति है, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं टॉफ़ी खाने के बाद रेपर फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढते हैं, और उसी तरह से एक इच्छा शक्ति जो होती है, वो इच्छा शक्ति अकेले जन जागृति में
आम जनता में नहीं थी, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारी तक में भी थी, जिनमें सफाई मित्रों की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश ने इसमें 3 कैटेगरी में अपना हिस्सा बनाया है। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है देश का जो सबसे स्वच्छ है, इंदौर देश का पहला शहर है जो सबसे स्वच्छ है, और इंदौर की कैंटोनमेंट बोर्ड में महू का नाम भी शामिल हो गया। और इंदौर के लोगों की ये न सिर्फ आदत बन गई है, बल्कि इंदौर के नागरिक ये मानते हैं कि हम 8वीं बार भी इस मुकाम को हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24x7 इंदौर। तो इंदौर ने लगातार 7वीं बार स्वच्छता का ताज अपने पास बरकरार रखा, लेकिन साथ में सूरत को भी संयुक्त रूप से ही पुरस्कार मिल गया। सबसे ज्यादा अंकों के साथ इंदौर रैंकिंग में सबसे आगे रहा, जबकि इस बार सर्वेक्षण की टीम इंदौर बारिश के दिनों में आई थी, लेकिन तब भी उन्हें शहर साफ ही नजर आया। दिल्ली में आयोजित समारोह में जब देश के सबसे साफ शहर के लिए इंदौर का नाम पुकारा गया, तो खुशी का आलम इंदौर में भी छा गया। निगम मुख्यालय पर LED स्क्रीन पर प्रसारण देख रहे जनप्रतिनिधि, अफसर, कर्मचारी खुशी से झूमने लगे। इंदौर वासियों को एक बार फिर से खुद पर गर्व करने का मौका जो मिल गया था। शहरवासी और निगम कर्मी जश्न मनाते नजर आए। 56 दुकान पर व्यापारियों ने ढोल धमाकों के साथ जमकर डांस किया, तो सफाई मित्रों ने हाथों में झाड़ू लेकर जमकर डांस किया। इसके साथ ही व्यापारियों ने सफाई मित्रों का शॉल, श्रीफल और मिठाई देकर सम्मान किया। सातवीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। 7 समंदर, सप्तऋषि, सूर्य के 7 घोड़े और अब इंदौर स्वच्छता में 7वें आसमान पर है। ये पुरस्कार भगवान श्री राम को अर्पित है और इसके पीछे की ताकत इंदौर की जनता, हमारे सफाई मित्र, अधिकारी, कर्मचारी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात के लिए बड़े उत्साहित हैं कि इस बार का जो पुरस्कार इंदौर शहर को मिला। मैं ये बोलता हूं कि ये 7वीं नहीं, अगर 100 बार भी प्रतियोगिताएं करोगे तो इंदौर शहर को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सफाई हमारी रगों में है, सफाई हमारा खून है और सफाई हमारी आदत है। लोगों को बहुत खुशी है कि हमारा इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आ रहा है और हम भी सफाई में पूरी कोशिश करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं घर पे, 2 बजे तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी सफाई रहे। इधर इंदौर ने देश भर में सफाई के मामले में 7वां आसमान छू लिया, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। जानेंगे कैसे नए टास्क और चुनौतियों को पूरा करते हुए इंदौर ने 2016 से 2023 तक का सबसे स्वच्छ शहर का ताज बरकरार रखा है। देखिए, इंदौर लगातार 7वीं बार देश में क्लीनेस्ट सिटी बना, जिसके चलते इंदौर में हर तरफ बस जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मुकाम इंदौर शहर ने एक दिन में नहीं पाया। ये फल इंदौर को लगातार चल रही मेहनत के बाद मिला है। पहले तो इधर उधर कचरा फेंकने की आदत लोगों के स्वभाव में थी। कई सफाई कर्मचारी घर बैठे पगार लेते थे। इन तमाम मुश्किलों को पॉइंट आउट कर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और झाड़ू लगवाने का खाका तैयार किया गया। सफाई कर्मचारियों को रूटीन में लाना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया, सार्वजनिक कचरा पेटी से किया मुक्त, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का प्लान, डस्ट फ्री के लिए मशीन से झाड़ू, कच्ची बैकलेन को किया पक्का। शहर की इन नीतियों का पालन हो, इसके लिए लोगों का भरोसा जीतने पर फोकस रखा, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। इंदौर ने साल दर साल खुद को बेहतर बनाए रखने के प्रयास किए। 2017 में सेग्रीगेशन पर किया फोकस, 2018 में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर जोर, 2019 में कमिश्नर बदले तो तकनीक को बढ़ावा, 2020 में बनाया देश का पहला जीरो वेस्ट वार्ड, 2021 में बायो CNG अपग्रेडेशन पर काम, 2022 में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट। 2016 से शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण को जीतने के लिए इंदौर ने तमाम प्रयास जारी रखे
और फिर उसने पलट कर नहीं देखा। इस बात के लिए बड़े उत्साहित हैं कि इस बार का जो पुरस्कार इंदौर शहर को मिला, मैं ये बोलता हूं कि ये 7वीं नहीं, अगर 100 बार भी प्रतियोगिताएं करोगे तो इंदौर शहर को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सफाई हमारी रगों में है, सफाई हमारा खून है और सफाई हमारी आदत है। तो एक बार नहीं, 1000 बार प्रतियोगिता हो जाए, पूरा हिंदुस्तान साथ में आ जाए, पर इंदौर शहर नंबर 1 था, है और रहेगा। 8वीं बार भी आ चुकेगी, 7वीं बार की क्या है, 7वीं बार 8वीं बार भी आ जाएगी, क्योंकि रात दिन मेहनत कर रहा है सर। तैयारी में लगे हैं ना, आएगी जरूर आएगी, मेहनत इतनी करते हैं हम, फिर ठंड बारिश कुछ नहीं सोचते, करना है तो करना है मेहनत तो सर। 2016 से इंदौर ही स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में अव्वल आ रहा है। देश भर को कचरा गाड़ियों का डिजाइन भी इंदौर ने ही दिया। शहर ने स्वच्छता से देश ही नहीं पूरी दुनिया में बेशुमार नाम कमाया। कचरे को कंचन बनाकर हर साल 7 करोड़ कमाई भी की और 2016 से 2023 तक सबसे स्वच्छ शहर का ताज बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महेश मिश्र, INS 24/7 इंदौर। और चलिए बात करेंगे शाजापुर की, जहां धार्मिक कीर्तन यात्रा पर पथराव के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी रहीम पटेल के घर पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल सोमवार को शाजापुर में राम श्याम धार्मिक कीर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान आरोपी सहित कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला दिया। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और इसके साथ ही ग्वालियर में एक लघु अयोध्या का स्थान बनाकर इस महत्वपूर्ण आयोजन को यादगार बनाने की तैयारी भी है। शहर के फालका बाजार स्थित राम मंदिर को ग्वालियर की अयोध्या घोषित करने के लिए ग्वालियर के सभी व्यापारी राम मंदिर समिति का सहयोग करने को तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारिक, औद्योगिक, सामाजिक संगठनों के साथ विशेष मंथन कर आयोजन की रूपरेखा बनाई। 22 जनवरी के दिन को बाजारों में विद्युत साज सज्जा, दीप प्रज्वलन, पूजन आदि कर भव्यता पूर्वक आयोजित किया जाएगा। इस दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2100 ऑर्गेनिक दीप प्रज्वलित भी किए जाएंगे। साथ ही श्री राम जी के चित्र के साथ एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, जहां राम भक्त सेल्फी ले पाएंगे। के रूप में मनाया जाए, इसके लिए हम 2-3 दिन पहले एक यात्रा निकालेंगे। हर बाजारों से जाकर अपील करेंगे, हर दुकानदार अपने यहाँ रोशनी करे, घी का दीपक जलाए और शाम 7 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2100 दीपक जलाए जाएं, जिसके अंदर दीपक की आकृति में, जलाने की आकृति में जय श्री राम लिखा जाए, राम धुन बजाई जाए और प्रसादी का वितरण किया जाए। एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाए जो रात को 9 बजे तक खुलेगा। राहों के मंदिरों में पर्यटकों के लिए ई-रिक्शा सेवा की शुरुआत हुई है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, जबलपुर मंडल और आरंभ फाउंडेशन ने इस योजना की शुरुआत की। 15 साल से कम उम्र के बच्चों, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधा मुफ्त में रहेगी। ये सुविधा भी पश्चिम मंदिर समूह के मुख्य द्वार तक के लिए शुरू की गई है। तो पुरातत्व विभाग और आरंभ फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें बच्चों, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह से ई-रिक्शा शुरू किया गया है, लेकिन ये सेवा मुफ्त में है। हालांकि इसमें 5 रुपए शुल्क भी रखा गया। तो एक नई पहल पर्यटकों के हितार्थ जनहित के उद्देश्य को साबित करने के लिए खजुराहो में इस तरह की ई-रिक्शा की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 रुपए शुल्क रखा गया है। तो मंदिरों में इस तरह से ये ई-रिक्शा पहुंचेगा और जो भी पर्यटन घूमना चाहते हैं, अलग अलग मंदिरों में, खजुराहो के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं, उसके इच्छुक होते हैं, तो वो पर्यटक यहाँ पर इस सेवा का लाभ जरूर ले सकते हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।